जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, यदि हमें किसी भी कारण से इस दुखालय रूप भौतिक संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाए और भगवान के श्री चरणों में आसक्ति उत्पन्न हो जाए तो हमारा परम सौभाग्य है और जीवन की सार्थकता भी इसी में है। दिल को छू लेने वाली यह सत्य घटना इस वीडियो रिकॉर्डिंग से लगभग 110 वर्ष पूर्व की है। कश्मीर में एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थी। एक बार उनकी अदालत में एक ऐसा मुकदमा आया जिसमें उन्हीं के भांजे को सजा होनी थी। भांजा निर्दोष था, पर गवाहों के बयान के अनुसार कानून उसे दोषी ठहराने को मजबूर था। मजिस्ट्रेट साहब अपने निर्दोष भांजे को सजा भी नहीं देना चाहते थे और कानून के विरुद्ध भी कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देने का निश्चय कर लिया क्योंकि और कोई दूसरा उपाय नहीं था। मजिस्ट्रेट साहब इस्तीफा देकर प्रभु के दिव्य धाम श्री वृंदावन चले आए। प्रिय भक्तों, उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था, शासन था। मथुरा जिले का जो कलेक्टर था वह एक अंग्रेज था। वो बड़ा ही खूंखार था। सभी लोग उससे भयभीत रहते। शिकार का उसे बड़ा शौक था। ब्रज के वनों में वह अक्सर शिकार को जाया करता था। एक बार उसने शिकार के उद्देश्य से नंदगांव से कुछ दूर उद्धव क्यारी में अपना डेरा डाला। जब वह एक हिरन को मारने के लिए निशाना साध रहा था, पीछे से एक दीर्घकाय गौर कांति युक्त बाबा जी ने आकर उसकी बंदूक पकड़ ली और कहा, प्लीज डू नॉट डू दिस इन दिस होली लैंड ऑफ कृष्णा। कृपा कर श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि में यह न करें। उसी क्षण कलेक्टर के सिपाही बाबा पर दौड़ पड़े। कलेक्टर ने भी टेढ़ी नज़र से उनकी ओर देखा, पर उसे समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण बाबा नहीं है जिसने उसकी बंदूक पकड़ने का साहस किया है। बाबा का लंबा चौड़ा शरीर था, गौरवर्ण। वह निर्भयता से कलेक्टर की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेम और विनयपूर्ण आग्रह का भाव था। वे सिपाहियों की धरपकड़ और कलेक्टर की टेढ़ी नज़र से जरा भी विचलित नहीं हुए थे। उनकी अंग्रेजी भाषा बता रही थी कि वे एक शिक्षित व्यक्ति हैं। उन बाबा की दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे जरा भी विक्षिप्त नहीं हैं। कलेक्टर ने अपनी नज़र के टेढ़ेपन को कुछ कम करते हुए पूछा, हु आर यू टू प्रिवेंट मी? तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? बाबा विनम्र स्वर से बोले, आई एम योर हम्बल सर्वेंट। It is my duty to advise that you should not kill animals here unless you want to invite the wrath of God. Even the Mughals did not do any shooting in these forests and issued order preventing everybody else from doing so. मैं आपका तुच्छ दास हूँ। मेरा कर्तव्य है आपको यह सत्य परामर्श देने का कि यदि आप स्वयं देवताओं के कोप का शिकार नहीं बनना चाहते तो वहाँ किसी का शिकार न करें। मुगलों ने भी ऐसा नहीं किया और अपने फरमान द्वारा सभी को ऐसा करने से वर्जित किया। प्यारे भक्तों, कलेक्टर बाबा की निर्भीकता, विनम्रता और उनके तेजपूर्ण व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें अपने डेरे में ले जाकर उनसे बहुत सी बातें की। अंत में उसने व्रज में शिकार न खेलने का वचन दिया और यह हुक्म जारी कर दिया कि भविष्य में कोई भी व्रज के किसी जीव का हनन न करे। डिप्टी साहब रास के प्रेमी थे। उनकी धारणा थी कि रास में साक्षात श्री कृष्ण रास मंडली के ठाकुर के रूप में लीला करते हैं, पर उन्होंने इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। एक दिन वे वंशीवट पर रास देखने गए। अपने साथ एक थैले में कुछ पेड़े ले गए। सोचा कि यदि ठाकुर जी सच्चे हैं तो स्वयं पेड़े मांगकर ले लेंगे। जब रास समाप्त होने को हुआ, ठाकुर छमछम करते उनके निकट आए और बोले, गोझा में पेड़ा छिपाए रखे हैं, दे न, और थैला छीनकर ले गई। श्री कृष्ण में और उनके प्रति उनकी कृपा में डिप्टी साहब का विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से भिक्षावृत्ति से वृंदावन में रहकर भजन करने का संकल्प कर लिया। पर उन्हें अभी वृंदावन की रीति नीति और आचार विचार का तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। वे भिक्षा करने जाते पीले रंग का एक ढीला ढाला रेशमी वस्त्र पहनकर। उनका ब्राह्मण शरीर था। कदाचित अपने जन्मजात संस्कारों के कारण रेशमी वस्त्र को पवित्र जानकर वे ऐसा करते थे। एक दिन वे भिक्षा के लिए छिपी गली में माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्री अवधदास बाबा के आश्रम पर जा पहुँचे।
अवधदास बाबा को उनके दीप्तमान तेजपुंज कलेवर और वेशभूषा को देख समझते देर न लगी कि वे किसी संभ्रांत परिवार के व्यक्ति हैं जिन्हें संसार से वैराग्य हो गया है, पर इन्हें पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने सेवक से उन्हें भिक्षा देने को कहा। फिर अपनी करुणामय दृष्टि उन पर डालते हुए बोले, वत्स, तुम्हें इस वेश में भिक्षा करना शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि तुमने इस पद पर अभी पदार्पण मात्र किया है, नए हो। अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है, सीखना है। संध्या समय यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उसे नित्य प्रति आकर सुना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। डिप्टी साहब ने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए और दूसरे दिन से नित्य अवधदास बाबा की कथा सुनने जाने लगे। उनकी अष्ट सात्विक भावपूर्ण रसमयी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उनके चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करने को बाध्य हो गए। उन्होंने उनसे विधिवत दीक्षा और वेश ग्रहण कर लिया। श्री गुरु और गोविंद दोनों की कृपा मिल जाने के पश्चात उन्होंने घर चिट्ठी लिख दी कि मुझे अपने सच्चे संबंधी अब मिल गए हैं। संसार से मेरा संबंध अब नहीं रहा। मैं घर लौटकर नहीं आऊँगा। तुम लोग मेरी कदापि चिंता न करना। चिंता केवल तुम भगवान की करना, जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। सत्य ही है। गुरुदेव की आज्ञा से वे नंदगांव के निकट ललिता कुंड पर एक प्राचीन मंदिर में रहकर भजन करने लगे। वे प्रातः 3 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम जप और कीर्तन करते। कीर्तन उच्च स्वर से करते। बीच बीच में ऐसी हुंकार भरते कि नंदगांव तक उसकी गूंज सुनाई पड़ती। उसे सुन मोर भी बोलने लगते। 3 बजे नंदगांव से पैदल चलकर जंगल के रास्ते से नाम जप करते हुए लगभग 7 बजे वृंदावन पहुंचते। वृंदावन में मधुकरी कर गुरुदेव की चरण सेवा करते और उपासना के संबंध में, विषयों के संबंध में उनसे पूछताछ करते। रात्रि में वहीं विश्राम कर प्रातः 3 बजे उठ जाते और नाम जप करते हुए पैदल नंदगांव लौट आते। कुछ दिन यह क्रम चलता रहा। इस बीच ललिता कुंड पर प्रेतों का उपद्रव होने लगा। प्रेमदास बाबा ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि उनका उद्धार करें। उनकी प्रार्थना पर श्री अवधदास बाबा ने ललिता कुंड पर श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। परिणाम स्वरूप प्रेतों का उद्धार हुआ और ललिता कुंड पर उनकी स्थिति का कोई चिन्ह शेष न रहा। इसके पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से प्रेमदास बाबा जी ने स्वयं नित्य संध्या समय श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। जिस भागवत का वे पाठ करते उसे उन्होंने स्वयं सुंदर अक्षरों में लिखा था। उसे एक बार चोर चुरा ले गए। उन्हें इस घटना से बड़ा दुख हुआ। 3 दिन तक वे बिना अन्न जल ग्रहण किए पड़े रहे। चौथे दिन चोर भागवत श्री ललिता कुंड में डाल गए। उसके पृष्ठ तैरते हुए ऊपर आ गए। सूचना पाते ही बाबा जी ललिता कुंड पर दौड़े गए। समूची भागवत बिना किसी क्षत के वापस प्राप्त कर उनके आनंद की सीमा न रही। प्रिय भक्तों, गौ सेवा में उनकी प्रबल निष्ठा थी। उनकी कुटिया के निकट कई सुंदर और मोटी ताजी गाय रहती, जिनकी वे तन मन से सेवा किया करते थे। उन्हें ग्रामवासियों की ओर से पूरी छूट थी। वे चाहें जिसके खेत में जाकर चरती, उनसे कोई कुछ न कहता। उन्हें बाबा नाम ले लेकर पुकारते तो उनके पास भागी चली आती। उनका दूध नंदलाल की सेवा में लगता था। जो बचता वह साधु वैष्णवों की सेवा के काम आता। प्रिय भक्तों, बाबा लगभग 100 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव के जीवन काल में ही प्रभु का नाम लेते लेते उनके धाम को पधारे। ललिता कुंड पर उनकी समाधि बनी हुई है। श्री प्रेमदास बाबा जी के श्री चरणों में दंडवत चरण स्पर्श स्वीकार हो। प्रिय भक्तों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।